चलो पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, जल्दी जल्दी बताओ। 4 ग्राफ रूल क्या था, बोलो तुम। एक क्वेश्चन दिए थे ना, सीख गया सब क्वेश्चन। एनसीईआरटी कौन कौन पढ़ा था? बोले थे ना पढ़ के आने जी। मतलब पूरा चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं, जितना बोल रहे टॉपिक पढ़ने के लिए। 4 ग्राफ रूल कौन कौन पढ़ा था एनसीईआरटी में, बताओ। कोई नहीं पढ़ा। चलो और क्या पढ़ाए थे? बेस पेयर और क्या पढ़ा लास्ट में? बेस रेशियो पढ़ाए थे ना। बेस रेशियो में क्या होता था और इसमें क्या होता था? और उसमें 1 हो जाता था। कोई दिक्कत कल के क्लास में? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग स्टडी करेंगे डीनेचुरेशन। टॉपिक का नाम है डीनेचुरेशन एंड नेचुरेशन। करेंगे तुम लोग का। चलो देखो, सबसे पहले आज का टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। अच्छा बताओ क्या होता है डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सोचो। सब तो इंग्लिश पढ़ा हुआ है ना, जितना जानते होगे बताओ। अभी ना है, उससे पहले बताओ। सब इंग्लिश मीडियम का हो के बच्चा तुम लोग। चलो छोड़ो, कोई भी बोर्ड का, उससे कोई मतलब नहीं है। अब समझेंगे ना। डीनेचुरेशन और डीएनए का बात हो रहा है, यानी डीएनए के किसके बारे में बात करेंगे? डीनेचुरेशन। देखो डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है? टूट जाना और टूट के क्या होना? अलग हो जाना। तो ये डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर है बताओ जल्दी। डबल स्टैंड है ना? डबल स्टैंड है कि सिंगल स्टैंड है? तो देखो जब इसको डीनेचुरेट किए तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूट के क्या होगा? अच्छा, टूटने के लिए कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए। क्यों टूटेगा? आखिर टूटेगा ही क्यों? सोचो थोड़ा सा, क्यों टूटेगा? और तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो डीनेचुरेशन में किसका? टेम्परेचर का रोल है। यानी डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, उसको अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन हो जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बताओ? दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। क्या है? डीनेचुरेशन। अब देखो यहाँ पे था क्या? एडेनिन, तो इधर क्या हो जाएगा? थाइमिन। यहाँ पे क्या था? अब देखो सुनो एक मिनट, ये तो हो गया डीनेचुरेशन। ये तो पहला हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डीनेचुरेट कर जाएगा, और डीनेचुरेट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा डबल स्टैंड जो वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों अलग अलग। लेकिन और दूसरा क्राइटेरिया क्या है बताओ? तो हाईली एल्कलाइन मीडियम। हाईली एल्कलाइन मीडियम का मतलब क्या होता है बताओ? पीएच कितना होना चाहिए? हाईली पूछ रहे हैं। पीएच कितना होना चाहिए एल्कलाइन के लिए? एसिडिक के लिए क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और एल्कलाइन के लिए क्या होना चाहिए? तो हम हाईली का बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पीएच कितना लेके चलेंगे? 10। कितना लेके चलेंगे?
10। अगर ये कंडीशन भी रहता है तो क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। यानी कि डीएनए को डीनेचुरेट करने के लिए दो कंडीशन, कौन कौन, पहला टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और दूसरा हाईली एल्कलाइन मीडियम रखेंगे, और पीएच को कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। देखो जब ये डीनेचुरेट हो गया तो अब तो रीनेचुरेट भी तो हो सकता है ना, मतलब कि टूटा, पहले था, पहले डबल स्टैंड था, टूट के सिंगल स्टैंड बना, अब फिर इसको री का मतलब क्या होता है, अगेन से क्या कर देंगे, फिर ये बना देंगे। तो देखो दूसरा प्रोसेस हो जाएगा रीनेचुरेशन, आ गया। देखो तो अब रीनेचुरेशन में क्या होगा, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इधर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये टूट रहा है, और इसको टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा बताओ, फिर से ये डबल स्टैंड आ जाएगा। चलो लिखो, अब लिख सकते हो, आया समझ में। चल फटाफट बना लो। अब बताओ राइटिंग किसको किसको नहीं समझ में आ रहा ना समझ में, यही राइटिंग है ओरिजिनल। हाँ तो लिखो, ये तो स्पीड में पढ़ाने में। हाथ को फास्ट चला, थोड़ा सा आज हमको ख़त्म करना है एक पूरा टॉपिक। आज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए ख़त्म कर देंगे, इसमें बहुत सारा चीज़ है। क्या नहीं आ रहा समझ में, हो गया।
हो गया। चलो देखो, इसमें तो अब कुछ नहीं समझना है। अच्छा देखो, चलो देखो, हम लोग क्या जान गए बताओ पहले, डीएनए के कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए में पहले क्या जाने हम लोग, नेचुरेशन और डीनेचुरेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालें, अब तो कुछ नहीं समझाना है इसमें। चलो second topic is called melting point of DNA. किसका बात कर रहे हैं, मेल्टिंग। क्या लिखे हैं, अनवाइंड। समझते हो अनवाइंड का मतलब, अनवाइंड का मतलब होता है सेपरेट। क्या होता है, देखो सुनो, जहां पर डीएनए 50% क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। बाकी क्या हुआ, 50% तो सेपरेट हो गया, बाकी यानी देखो कंडीशन समझो, और परसेंट भी तो बोल सकते थे, लेकिन क्या बोल रहे हैं 50%। यानी कि कॉन्सेप्ट याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए बोलेगा मतलब कि जब डीएनए 50% क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए। अब होगा कैसे जरा देखते हैं हम लोग। तो डीएनए कैसा स्ट्रक्चर था बताओ जल्दी, डबल स्ट्रैंड। था। अब देखो यहाँ पर हम 65% क्या दिए, 65 डिग्री सेल्सियस क्या दिए, टेम्परेचर क्या दिए, टेम्परेचर। तो कितना परसेंट हो गया, 50% क्या होगा बताओ, 50% डीएनए अनवाइंड। कितना परसेंट, कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 50% कितना हो गया, डीएनए अनवाइंड हो गया। कितना डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा 100% क्या होगा, डीएनए अनवाइंड हो जाएगा। कितना, 100% डीएनए अनवाइंड। चलो लिख लो, समझ गए बात को।
टीएम का मतलब समझ रहे हो क्या है यहाँ? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। कितना डिग्री टेम्परेचर था बताओ, जब कितना 50% हुआ बताओ? 65 डिग्री सेल्सियस। तुमको 50 ना देखना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड ऑन चलो लिखो। चलो देखो देखो, कल कॉन्सेप्ट बताए थे क्या बताओ? जीसी टाइप और एटी टाइप वाला कॉन्सेप्ट बताए थे जी। अच्छा चलो देखो, लिख लिए हो तो बोले कि रुके अभी? चलो देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए यानी टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है? तो टेम्परेचर एट विच क्या 50% डीएनए अनवाइंड, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे 50% डीएनए क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो देखो ये डीएनए का डबल स्टैंड कितना परसेंट दिए, कितना डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ, 50% डीएनए अनवाइंड हो गया। अब देखो 50% अनवाइंड हो गया तो देख रहे हो अलग हो गया, और 50% क्या हुआ, बचा रह गया। फिर इसमें कितना डिग्री टेम्परेचर डाले, तो अब कितना हो गया, अब दोनों क्या हो गया, सेपरेट हो गया। यहाँ कंडीशन समझो, देखो कंडीशन, टेम्परेचर एट विच 50% डीएनए बिकम क्या, अनवाइंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, टीएम का मतलब क्या, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। तीसरा क्या, टीएम कितना दिए थे, जो 50%, यानी 65% का जहाँ पे बात आएगा तो कितना परसेंट अनवाइंड, 50%। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड ऑन क्या, जीसी कंटेंट। जीसी कंटेंट का मतलब क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जीसी कंटेंट पे क्यों डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट, जीसी कंटेंट पे क्यों डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट? देखो सही कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड ऑन क्या, जीसी कंटेंट। हम बताए थे ए और टी के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड ऑन जीसी कंटेंट, यानी कि मोर जीसी कंटेंट मोर मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा जीसी का कंटेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। जितना ज़्यादा जीसी होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। यानी किस पे डिपेंड कर रहा, जीसी कंटेंट पे, ना कि किस पे, एटी कंटेंट पे। तो देखो टीएम ऑफ जीसी टाइप डीएनए ग्रेटर देन क्या, टीएम ऑफ एटी टाइप डीएनए। क्लियर हो गया, ये है मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट में एक पॉइंट और लिख लो, चलो मिटा दे इसको बाबू।
फिर से डायग्राम बनाओ। कौन डायग्राम? वही वाला। OH फ्री इंड किधर होता है बताओ? OH फ्री इंड डायमीटर बताओ, डायमीटर बताओ। ये क्या है? दोनों को मिला देंगे तो जल्दी बताओ। ये दोनों को मिला देंगे तो हाँ, ये सही बोली। ये दोनों को मिला देंगे तो चलो तुम बोलो। इधर देखो, इसके बीच का डिस्टेंस बताओ। हाँ, 5 कहाँ से ला दी? 3.4। इसके बीच का हो गया। लिखो उसको, पॉइंट को। एसेंट द क्या लिखा है? एस्ट्रेंड टर्न
चलो ये हो जाएगा तो फिर बताते हैं, लिखो जल्दी। चलो देखो, ये तो सब चीज़ जान रहा है सब कोई पहले से, ठीक है। सुनो यहाँ पे देखो, पहला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव। क्या हुआ, टू सक्सेसिव का मतलब क्या, एक के बाद एक। तो टू सक्सेसिव स्टेप कितना, एंगस्ट्रम। इसको अगर नैनोमीटर में चेंज कर दे तो कितना हो जाएगा, 0.34। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, 0.34 नैनोमीटर। याद रखना, यूनिट कन्वर्जन। अब आगे का बात करते हैं, डायमीटर ऑफ डीएनए कितना, या 2 नैनोमीटर। तो देखो डायमीटर चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, सब जगह का क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल क्यों होता है, इसके पीछे रीजन समझे तुम लोग, बताए थे डायमीटर के बारे में। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि प्यूरिन और पैरामीडिन वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, ऐसे वाला एंगल, ठीक है ना। तो डायमीटर कितना होगा, 20 एंगस्ट्रम, ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखो, एट ईच स्टेप एसेंट ऑफ स्ट्रैंड, एट ईच स्टेप एसेंट द स्ट्रैंड टर्न कितना, 36 डिग्री एंगल्स बना रहा, ठीक है। तो दो न्यूक्लियोटाइड का एंगल, तो बताओ न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे, उसमें बताओ किसको न्यूक्लियोटाइड बोलते थे हम लोग। न्यूक्लियोटाइड पहले होता क्या है, बेस शुगर फॉस्फेट तीनों रहता है ना। तो बताओ, तो ये एक क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या हो गया, बताओ ये न्यूक्लियोटाइड हुआ कि नहीं हुआ, न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब देखो एंगल कहाँ पे बन रहा है, एक मिनट देखना, ये तो फॉस्फेट और शुगर है ना, तो देखो इसके बीच में क्या हो रहा है, एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एंगल कितना डिग्री का, 36 डिग्री का। चलो उस तरह ड्रॉ कर लो, यही एंगल के बारे में बात कर रहा है। हाँ मतलब पूरा में इसी में एंगल, अब यहाँ पे थोड़ा दिखाना है, तो ये तो पूरा न्यूक्लियोटाइड ही ना हो गया। हाँ अब देखो, टू न्यूक्लियोटाइड नॉट पैरेलल, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड कभी पैरेलल नहीं हो सकता है। क्या होगा, सम रोटेशन, तो हल्का रोटेट करेगा तो वही रोटेशन का क्या कारण कितना आता है, 36 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया डायग्राम, इसमें कोई दिक्कत। चलो बना, चलो ड्रॉ करो स्ट्रक्चर्स। हेलिक्स लेंथ और पिच ऑफ डीएनए और
हो गया। चलो देखो ये क्या है, हेलिक्स। किसका हेलिक्स? डीएनए हेलिक्स। देखो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं क्या है, देखो सबसे पहला क्या है, हेलिक्स लेंथ। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, कितना, नीचे में क्या लिखा है नोट में बताओ। तीनों क्या है, सेम बात, मतलब कि एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किए, देखो यहाँ से स्टार्ट किए और कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। देखो तो कितना टर्न हुआ बताओ, 1 टर्न हो गया। अभी हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पहुँचे, कितना टर्न हुआ, हाफ टर्न हुआ, ठीक है। अब देखो ये हाफ टर्न हुआ, तो देखो हम एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या किए, रोटेट किए और यहाँ पहुँच गए। कितना टर्न हो गया, हाफ टर्न। तो हाफ टर्न कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। फिर यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पहुँच गए, कितना हो गया, कितना, 360। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? जो ये डीएनए का हेलिक्स है, 1 टर्न कितना होगा, फिर 360 ना होगा, हाफ टर्न का ना बात कर रहे हैं। तो इस टर्न में तुम लोग क्या बता सकते हो, देखो ऐसे करके आए, फिर क्या है बताओ, फिर ऐसे किया ना, ऐसे करके पूरा घूमा, तब तो एक टर्न हुआ। तो देखो एरो कैसे है, पहले एरो लगाओ उसमें और उसको लिखो, वो जो बनाया है पूरा उसको लिखो एक जगह। देखो ये ऐसे घूम के आया और ऐसे आया और ऐसे गया और फिर कहाँ पहुँच गया, इस फाइनल पोजीशन पे पहुँच गया। तो कितना डिग्री, यानी कि अगर हम हाफ टर्न का बात करें तो कितना होगा बताओ, 180 डिग्री। अब फुल टर्न का बात करें तो कितना हो जाएगा, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे पहुँच जा रहा, तो कितना डिग्री का एंगल, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को क्या बोल सकते हैं बताओ, 1 टर्न। तो यहाँ लिख लो 1 टर्न। आप समझ में आ गया, 1 टर्न ऑफ डीएनए कितना, चलो यहाँ पे गलती लिख दी है ना, चलो नहीं 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम ही होगा, एनसीईआरटी में यही दिया है, गलती हो गया। यहाँ देखो ये समझ में आ गया 360। इससे पहले हम क्या बताए थे तुम लोग को, ये बोलो, हम जब 3.6 का कुछ बताए थे शुरू में, इसके पहले देखो रिवाइज करो, देखो क्या लिखा है, देखो जहाँ पे एट ईच स्टेप जब कर रहा था स्टेक्स 36 था ना, उसी से इसको निकालेंगे, लिख ले इतना। चलो अब इसको मिटा दे। तो देखो यहाँ पे 2 ग्रुप पाया जाता है, देखो एक ग्रुप यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप, और एक ग्रुप यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप। उसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है।
चलो मेरा बात कितना का हो रहा आप 36 का ना। देखो तो हम 36 किसको बोले थे बताओ, ईच स्टेप्स के बारे में बात किए थे। यानी कि देखो टोटल कितना है स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। ये देखो डीएनए का स्ट्रैंड, कोई कम ज़्यादा मत बनाना, ठीक है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। चलो ये बनाओ, कम से कम बनाओ। अब हमको बताओ ये जो तुम्हारा जो दिख रहा है ये बेस का स्टेप्स दिख रहा, हम कितना बताए थे 3.4 ना बोले थे। देखो तो हाँ, तो ये बेस स्टेप्स ना है, तो इसी को तो हम बाहर निकाल के लाए हैं। तो ये दोनों के बीच का स्टेप्स कितना होगा बताओ 3.4, और इधर क्या होगा 3 बताओ इस तरह का कितना 3.4 हो गया टोटल बताओ। 10 हो जाएगा टोटल, तो लिखो। देखो अभी कैसे निकाल देंगे कैलकुलेट करके। देखो बेस पेयर कितना हो गया यहाँ टोटल बताओ तो जरा। बेस पेयर कितना हो गया 10। लिखो पहला पॉइंट, बेस पेयर कितना हो गया 10। तो हमको बताओ तुम एन बेस कितना हुआ। कैसे 10 होगा एन बेस 20 होगा। चलो देखो प्यूरिन कितना होगा, पायरीमिडीन कितना होगा। चलो लिखो दोनों को, क्या क्या होगा बताओ। आ गया ना क्लियर सब कुछ। लेंथ ऑफ डीएनए, किसका लेंथ निकाल रहा है, लेंथ ऑफ डीएनए टोटल बेस पेयर, टोटल बेस पेयर इनटू 3.4 क्या था बताओ जल्दी। तो इसमें 3.4 एंगस्ट्रम को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कितना बताओ। टोटल बेस पेयर और 3.4 एंगस्ट्रम निकालो जल्दी से इसको। क्या तो बताओ कितना आ गया, क्या आ जाएगा। तो अब बताओ डीएनए का कितना हो गया तुम्हारा बताओ। आ गया जी, चलो लिखो। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं। देखो एगो नोट करो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा कितना एंगल था 360 कितना था,
और यहाँ पे टोटल कितना हुआ ये 10 हुआ ना टोटल। अब इसको डिवाइड करो, क्या आ रहा है देखो तो जरा, कितना आ रहा। तो इससे भी निकाल सकते हो ना पूरा एक टर्न को लेके, और कितना ये 10 जो है इसके बीच का बेस पेयर्स, या हाँ। और वहाँ प्यूरिन और पैरामीडिन का नहीं पूछेगा तुमसे क्वेश्चन डाल के, तब समझ में आया कुछ नहीं है। अरे 1 टर्न में कितना डिग्री एंगल 360 हुआ, ये 1 डिग्री पूरा घुमाए थे तो कितना आ गया था 180 था, इधर 180 कितना हो गया, और टोटल कितना हो गया बेस पेयर, यहाँ देखो 10 हुआ, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 36 आ गया। 36 क्या बताए थे बताओ, पहले पीछे इसके पहले क्या पढ़ा था 36 एंगल था ना, तो एंगल निकल गया। अब देखो, अब इसी 360 को क्या करेंगे बताओ, ये 36 जो एंगल आया, अब उसको किससे कर देंगे मल्टीप्लाई 10 से, कितना आ जाएगा 360 एंगल आ जाएगा 1 डिग्री। अब पूरा 1 रोटेटिंग का कितना हो गया आ गया। तो ये पूरा हेलिक्स क्या है 1 रोटेटिंग है, मतलब एक बार पूरा टर्न घुमा है तो कितना डिग्री का एंगल बनाया 360 का। क्लियर आया। देखो तो ये पूरा लिख लो। अब देखो इस पे क्वेश्चन देते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो मेजर ग्रुप है, देखो ये जो मेजर ग्रुप है यहीं पे क्या रहता है हिस्टोन्स रहता है, क्या रहता है हिस्टोन पैकेजिंग। अभी बताए थे ना तुम लोगों को डीएनए किसके साथ रैप्ड रहता है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लिख लो हिस्टोन पैकेजिंग बना लो। क्या अब बताओ यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, तो इसको याद रखना है। यही क्या हो गया हेलिक्स लेंथ, और यही क्या हो गया पिच ऑफ डीएनए, और यही क्या हो गया 1 टर्न। और तो हम 1 टर्न से लेके बार बार बोल रहे हैं ना, तो 1 टर्न ऑफ डीएनए कितना हो गया 34, या फिर क्या बोले हेलिक्स लेंथ बोले किसका डीएनए का हेलिक्स लेंथ कितना बोलेंगे 34, या फिर बोले पिच ऑफ डीएनए कितना बोलेंगे। तीनों का मतलब एक ही चीज़ है, लिखा थे ना नोट करके, तो याद रखना तीनों में से कुछ भी देगा तो कितना लिखना है 34। और ये चीज़ तो समझ गए तुम लोग, ठीक है। यानी तुम लोग सब बना लिया था 9 8 7 करके ऐसे ऐसे, क्या ये बीच वाला। चलो देखो हो गया क्लियर ना। चलो देखो क्वेश्चन लिखो। क्या है डीएनए 2000 बेस पेयर, कितना है 2000 बेस पेयर आर प्रेजेंट। मत बोलो अभी, कल वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। फाइंड आउट नंबर ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर में क्या लिखना है एन बेस बताना है कितना होगा। सेकेंड नंबर में बताना है तुम लोग को क्या प्यूरिन। थर्ड में बताना है पायरीमिडीन। फोर्थ में न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, राइबोस शुगर,
एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेंथ ऑफ डीएनए, बनाओ बनाओ। चलो देखो, आ जाओ, देखो सुनो, पहला का क्या है बताओ, दूसरा और बोलो, तुम लोग तो लग रहा है कि अमाउंट लिख दिया मनी का, सब पैसा का। चलो पहला जो है एन बेस जो है वो सही है, यानी कि जितना बेस पेयर उसका दुगना क्या होगा, एन बेस हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस समझ रहे हो ना, प्यूरिन पैरामिडिन। दूसरा क्या है प्यूरिन, जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, सही है। पैरामिडिन भी क्या होगा बताओ, उसका हाफ हो जाएगा। अब देखो न्यूक्लियोटाइड कितना होगा टोटल बताओ, 4000। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया भाई, शुगर बेस फॉस्फेट। सबको इस क्वेश्चन पे पीटेंगे पकड़ के, पूरा पढ़ाया हुआ तुम लोग मेहनत मेरा बेकार कर देता है। चलो रुको, अब देखो क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना होगा, तो जितना तुम्हारा वो हो गया, जितना न्यूक्लियोटाइड तो 4000 सेमी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। यहाँ घटाने बढ़ाने का बात बोले हैं नहीं, जितना शुगर फॉस्फेट बेस था सब उतना ही कितना हो जाएगा 4000, ये भी ठीक है। अब क्या लेंथ ऑफ डीएनए को निकाला 6800, केवल क्या 6800 एंगस्ट्रॉम। जो बच्चा फंसता है वहीं पे तुम लोग भी फंसे, जो कॉमन गलती करता है तुम लोग भी यही क्वेश्चन में कॉमन गलती करे। अब बोक्का सब मारेंगे, इतना मारना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और डीएनए में राइबोज शुगर आता है कि डीऑक्सी राइबोज आता है। क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ध्यान से, राइबोज शुगर 0 ना होगा। यही पढ़ता है क्वेश्चन, करा दिया ना सिली मिस्टेक, हार्ड क्वेश्चन बना दिया, इजी क्वेश्चन सब गलती करके निकल गया। यही होता है सिली मिस्टेक, आउट हो गया इजी क्वेश्चन पे सब। जब भी क्वेश्चन बनाओ तो पहले ऊपर पढ़ा करो ध्यान से, बोल क्या रहा है। नहीं खत्म, बोर्ड का एग्जाम है। एक यहाँ एक क्वेश्चन से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, 50,000 रैंक पीछे। एक क्वेश्चन से लोग को बीडीएस मिल जाता है, समझ लो कितना दिन तक वो लोग रहता होगा। देखो हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन, सब क्वेश्चन सही बनाए थे तुम लोग, बस एक गलती, यहाँ पता था यही गलती होने वाला है। हो गया ना। बेस पेयर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, जो पढ़ा है वो क्लियर हुआ ना तुम लोग का, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो मुस्कुराओ केवल क्वेश्चन गलती करके तुम। ऑर्गेनिज्म और क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका बेस पेयर है, इसको याद करना है, जो बोल रहे हैं उसको रट लेना है।
5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज 5386 न्यूक्लियोटाइड। चलो जी बोलो क्या है क्या? बैक्टीरिया वायरस है, क्या है? हे भगवान, वायरस नहीं जी। सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड? हम अभी बात कर रहे हैं क्या? डीएनए का बात कर रहे हैं ना, बेस पेयर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड बताओ। एसएस डीएनए होगा ना? तुम लोग पकड़ नहीं पाए यहाँ से जी, इधर से नहीं पकड़ पाए तुम लोग। क्या बोले थे? न्यूक्लियोटाइड लिखा, यहाँ बेस पेयर लिखा हुआ है, और जब बेस पेयर रहेगा तब ना तुम्हारा डबल स्टैंड होगा। तो यहाँ से पकड़ना था क्वेश्चन। जब बेस पेयर यहाँ पे आ जाता है तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएस डीएनए। लेकिन यहाँ बेस पेयर लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड लिखा है, और न्यूक्लियोटाइड लिखा है तो क्या हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा। हर तरफ से चौकन्ना रहो तब बनेगा क्वेश्चन। इधर उधर से करोगे गलती हो जाएगा क्वेश्चन फटाक से। लैम्डा बैक्टीरियोफेज, अब भी वायरस है कि बैक्टीरिया है? लैम्डा लगा दिया, बताओ तो जल्दी जल्दी बताओ। बैक्टीरिया के वायरस है, लैम्डा लगा दिए आगे। बैक्टीरिया के वायरस है, जल्दी बताओ। हाँ, कितना कंफ्यूजन है तुम। चलो चलो ठीक है। अब क्या होगा? डीएस डीएनए का बात कर रहे हैं, तो लैम्डा बैक्टीरियोफेज क्या है? डीएस डीएनए, यानी क्या हो जाएगा? पकड़ लिए ना? तो डीएस डीएनए का मतलब क्या हो गया? बेस पेयर होगा ना यहाँ पे, तो लिखो बेस पेयर। कंफ्यूज हो जाता है सब। 48502 बेस पेयर, 48502 बेस पेयर याद रखना है। ई कोलाई क्या होता है? ई कोलाई का फुल फॉर्म था? बैक्टीरिया के वायरस है। हमको नहीं लगता है कि तुम लोग से ज़्यादा कोई बैक्टीरिया वायरस पढ़ा होगा। डीएस डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए 4.6 इंटू 10 टू दी पावर, लिखो इसको, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 6 बेस पेयर कितना? हो गया? चलो इतना हो जाता है तो एक और लिखाते हैं। पहला, दूसरा, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, रटा हुआ रहना चाहिए। हो गया? मिटा दे? चलो 3 नंबर तक हो गया। अब 4 नंबर लिखा रहे हैं, देखो। बताओ, ह्यूमन हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है कि दोनों होता है? जल्दी बोलो।
ह्यूमन डिप्लॉयड की हैप्लॉयड? हाँ, डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड नहीं है। तो फिर बाद में क्या बोल रहा, तो बोलो डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों। देखो ह्यूमन क्या है, डिप्लॉयड, यानी कि जितना भी सेल है, ऑल सेल कैसा है हम लोग के बॉडी का, डिप्लॉयड। ऑल सेल क्या, ऑल सेल क्या हो गया, डिप्लॉयड, ठीक है। तो ऑल सेल कैसा हो जाएगा, डीएस डीएनए, क्या होगा, डीएस डीएनए, यानी कि डबल स्टैंडर्ड क्या होगा, डीएनए। देखो हैप्लॉयड तब कौन होगा बताओ, हैप्लॉयड याद करो, अभी पढ़ा कर जस्ट निकले तुम लोग को, स्पर्म, ओवा, क्या हो गया बताओ, हैप्लॉयड हो गया, यानी जो गैमेट बनाएगा क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, डबल स्टैंड होगा कि सिंगल स्टैंड होगा। अब देखो दोनों कंफ्यूज, सब कंफ्यूज बाप। डीएस डीएनए ना जी, सिंगल स्टैंडर्ड का बात कभी ह्यूमन में होगा, फिर तो बोलो डीएस डीएनए, स्पर्म और ओवा, क्यों, क्योंकि गैमिट है, और गैमिट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। और हैप्लॉयड क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ। हाफ होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 23, कितना हो जाएगा 23, यानी टोटल कितना होता था 46, 46 हो गया फुल। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन माइनस में क्या कर देंगे 23, तो ये क्या हो गया हैप्लॉयड कंडीशन। तो यहाँ कौन कंडीशन ले रहा है, हैप्लॉयड कंडीशन, कितना 23। जो पढ़ा रहे पढ़ो अभी पहले, जो पूछते हो तो बताता नहीं है। देखो दोनों का अलग अलग होगा। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस में, डिप्लॉयड में, तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर डिप्लॉयड कंडीशन, एनसीईआरटी लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन। और सिंगल में क्या हो जाएगा, जस्ट उसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, इंटू, इसको भी हाफ करा था तुम लोग क्या जी, 9 को हाफ का कहाँ से करेगा, जब नैनोमीटर है तो हाफ नहीं होगा कुछ। चलो लिख लो, तो याद रखना डिप्लॉयड कंडीशन में कितना 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और हैप्लॉयड डिप्लॉयड में 6.6, डिप्लॉयड में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और हैप्लॉयड में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। एक क्वेश्चन बनाओ, हो गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही था, समझना था यहाँ पे, अभी बहुत बच्चा हो, आज कहाँ ख़त्म हो पाया, 4:30 बज के। थोड़ा सा स्पीड लिखोगे तुम लोग तो हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से स्पीड बढ़ा देना। चलो हो गया। चलो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, डीएनए है इतना बड़ा और सेल इतनी को, डीएनए उसमें कैसे फिट होगा, डीएनए इतना बड़ा सेल छोटा, तो कैसे फिट होगा उतना छोटा सेल में डीएनए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट है आज का। चलो तो देखो लिखो, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए, किसका लेंथ हो रहा, डीएनए का। चलो लिखो, इज ए डिप्लॉयड सेल, किसका सेल बताओ, यानी क्या बोल दिया इनडायरेक्टली, डिप्लॉयड सेल, यानी कितना बेस पेयर, जल्दी बताओ, इन ह्यूमन किसमें होगा, मीटर में कि माइक्रोमीटर में, 10.9 लेंथ जब बोल रहे डीएनए का बड़ा है तो मीटर में लेंगे ना, और सेल छोटा है तो माइक्रोमीटर में ना लेंगे, तो मीटर में, इन मीटर, क्या लिखेंगे, इन मीटर। चलो निकालो इसको, कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करके निकालो कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इज ए डिप्लॉयड सेल इन ह्यूमन, कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ना, टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 निकालो। डिप्लॉयड सेल बोल दिया तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, और डबल स्टैंडर्ड हो गया तो कितना बेस पेयर हुआ, उसको बेस पेयर से कैलकुलेट कर दो। लेंथ ऑफ डीएनए टोटल बेस पेयर क्या बाबू
टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 क्या एंगस्ट्रम की नैनोमीटर, जल्दी बोलो। एंगस्ट्रम में किस में लेंगे बाबू? एंगस्ट्रम में। देखो टोटल बेस पेयर यहाँ कितना होगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड का बात हो रहा है ना, डीएनए, तो डिप्लॉयड कंडीशन क्या हो गया, डीएस हो गया, डीएस डीएनए हो गया 6.6 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रम। कितना आ रहा टोटल, देखो जल्दी बोलो। ये बेस पेयर के एंगस्ट्रम, देखो 1 मिनट पहले मीटर में करेंगे ना, 1 मिनट रुक जाओ, इसको चेंज कर देंगे बाबू, ठीक है ना। देखो 1 मिनट हम बता रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट, सुनो। टोटल बेस पेयर किस में दिया हुआ, देखो तो जरा सा, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो ये एंगस्ट्रम में है, तो 3.4 इंटू 10 टू पावर 9 कर देंगे। अब दो, अच्छा हाँ यहाँ एंगस्ट्रम हो जाएगा ना। चलो देखो, सबसे पहले किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने से पहले यूनिट देखते हैं। क्या देखते हैं? यूनिट। देखो टोटल बेस पेयर, पहले तुम लोग ह्यूमन का पढ़ो, डिप्लॉयड सेल का क्या लिखा है, कितना लिखा है, देखो है ना। तो देखो इसको लिखेंगे क्या, नैनोमीटर में, किस में लिखेंगे, तो 6.6 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, 10 अच्छा 9 होगा, ठीक है ना। अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.4 इंटू, अब इसका एंगस्ट्रॉम को क्या लिखते हैं, 10 टू पावर -10। अब निकालो, अब कैलकुलेशन आ जाएगा, कितना आ रहा, 2.244। अरे हम जितना बोल रहे हैं सुनो, कितना आ रहा लिखा है, 22। निकालो तो एनसीईआरटी एक बार, देखो तो कितना दिया हुआ है, और कैलकुलेट करके देखो तो एक बार तुम लोग इसको, 2.2 होगा, क्योंकि 2.2 होता है, हाँ तो ये होगा एग्जैक्ट जो हम लिखा रहे हैं उसको लिखना है, 2.244 होगा, क्योंकि बायोलॉजी में यही है, ठीक है ना, मीटर। हाँ 2.244 नहीं लिखा होगा एनसीईआरटी में, कैलकुलेट इसी को किया होगा, ठीक है ना। ये दोनों को कैलकुलेट करके इतना आएगा, इतना लिखो ना तुम लोग, हम बता रहे हैं, हाँ इतना लो तुम लोग, बायोलॉजी में यही चीज़ है, इसका लेंथ जो है 2.244 मीटर होगा। नहीं होगा एनसीईआरटी में, कैलकुलेट नहीं कराया है, लिखो इसको। चलो इतना हो गया ना, समझ के कहाँ से आ गया क्वेश्चन में। अब देखो क्या हुआ, एक सेल का लेंथ, देखो ये सेल हो गया, क्या हो गया, सेल हो गया। सेल का लेंथ कैसा है बताओ, माइक्रोमीटर में होगा कि नहीं, माइक्रोमीटर छोटा ना हुआ, और ये जो है डीएनए कितना बड़ा है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसको अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 2.244 मीटर। अब इसको इसमें फिट करना है, कैसे होगा फिट, इतना बड़ा डीएनए को इतना छोटा सेल में फिट करना है, कैसे होगा। तो इसको फिट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हिस्टोन का, किसका यूज करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हिस्टोन, हिस्टोन का यूज, जो लिखा है सही है, लिख लो। हाँ हाँ बना लिए कि नहीं बनाए हो, बना लिया ना। तो देखो ये जो है हिस्टोन, ये किस में हो गया, माइक्रोमीटर में हुआ, और ये किस में हो गया, मीटर। तो मीटर बड़ा ना हो गया और माइक्रोमीटर छोटा हो गया, तो ये तो नहीं अटैच होगा, तो उसके लिए किसको लाते हैं, हिस्टोन को लाते हैं। तब क्या करते हैं, सेल में पैक, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, डीएनए हिस्टोन पैकेजिंग। हो गया, मिटा दे, समझ गए क्वेश्चन का मतलब ना। ये क्वेश्चन शायद 2019 में पूछा हुआ है,
हाँ, ये क्वेश्चन डाल दिया था और पूछा था कि डीएनए का लेंथ कितना है, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर था 2.2 मीटर्स, ठीक है ना। तो जो लिखा है उसको याद करके रखना, सीधे टिक करना, मैथ वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना आप। चलो देखो अब क्या कर रहे हैं बताओ। मान लो कि ये सेल है, किसका सेल है बताओ? ई कोलाई है, क्या है? ई कोलाई। चलो लिखो। चलो बना लिए। अच्छा बताओ हो गया कि नहीं हुआ अभी? सुनो देखो, हम लोग में टोटल क्रोमोसोम कितना? 46। ई कोलाई सेल लिए कितना क्रोमोसोम? 46। अब बताओ ये जो 2.244 मीटर का जो डीएनए है वो एक क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि 46 क्रोमोसोम में? देखो डीएनए का लेंथ कितना? इतना बड़ा, ठीक। अब हमको इसको सेल में फिट करना है। सेल है तो क्या होगा? न्यूक्लियस तो होगा, न्यूक्लियस होगा तो डीएनए तो होगा। अब यहाँ से क्या कर रहा है? देखो यहाँ तो क्रोमोसोम निकाले हैं, तो टोटल क्रोमोसोम कितना होगा? 46। तो मेरा कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब ये क्वेश्चन देखो 2.244 मीटर का क्या है? डीएनए है, और हमको इसको क्या करना है? सेल में फिट करना है। तो क्रोमोसोम का जब हम बात करेंगे तो कितना क्रोमोसोम में ये फिट होगा? 1 क्रोमोसोम में या 46 क्रोमोसोम में? हाँ 46 क्रोमोसोम में। यानी कि लिख लो नोट करके, नोट लिखो क्या? 2.244 मीटर डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन कितना? 46 क्रोमोसोम। हो गया? यानी कि एक क्रोमोसोम में नहीं होगा, कितना क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। समझ गए आज का कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा सा, फिर पढ़ाएंगे आगे।